हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज मैं बात करूंगा फिबोनाची का यूज करके आप कैसे आप मार्केट के टॉप और बॉटम को फाइंड आउट कर सकते हैं और किस तरीके से उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रेशियो जो होते हैं आपको वहाँ पे मार्क करके रखना चाहिए। और हमेशा चार्ट पे आपको मीडियम टर्म और या लॉन्ग टर्म का जब भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो या फिर अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको किस तरीके से ये हेल्प कर सकता है और कितना ईजी यूज है करना, ये आपको मैं सिखाऊंगा आज। और ये आपको हमेशा आपको जब भी आपका मार्केट में गिरावट हो या फिर काफ़ी वन वे रैली हो तो चार्ट पे एक बार आपको इसको डाल करके ज़रूर ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस लेवल को क्रॉस कर रहा है या फिर किस लेवल के आसपास में ये मार्केट आ रहा है, और या फिर कोई भी इंडेक्स हो या फिर कोई भी स्टॉक्स हो। तो काफ़ी हेल्प होने वाला है आपको इस लेवल का यूज करके। आप फिबोनाची जब यूज करेंगे तो काफ़ी हमेशा लंबे टर्म का इन्वेस्ट भी करें या फिर ट्रेडिंग करें, एनी टाइम ये आपको काफ़ी यूज हो सकता है। तो फिर आप इसका इम्पोर्टेंस आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से है। इससे पहले आपको मैं एक 3 रेशियो बता रहा हूँ जो कि आपको माइंड में रखना होगा। आपको ये देखिए 3 रेशियो है, इंपॉर्टेंट लेवल है, ये आपको नोट डाउन करके आपको हमेशा रख लेना होगा और हमेशा माइंड में ये 3 रेशियो आपको याद रखना होगा। 38%, 50%, 61.8%, जिसमें से 61.8% इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि एक गोल्डन रेशियो कहा जाता है। और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द 50%। 38% उतना सिग्निफिकेंटली वर्क नहीं करता है, बट उतना काम नहीं करता है, बट ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको माइंड में रखना होगा। लेकिन अगर ज़्यादातर ये लेवल जो रियल में जो वर्क करता है, ये 50% और 61.8% का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिएक्ट करता है इस लेवल पे, कोई भी मार्केट में जो प्राइस है रिएक्ट करता है 50% और 61.8% पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो चलिए चार्ट पे लाइव देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वीकली चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको मार्च 21 से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुआ। आपको यूज करने का तरीका देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मार्केट में अगर जिस पॉइंट से गिरावट हुआ है और जहाँ तक वो मार्केट गिरा है तो वहाँ से आपको फाइंड आउट करना होगा। यहाँ तक मार्केट गिरा है और यहाँ से वन वे रैली हुआ मार्केट में। अब यहाँ से ये डाउनफॉल आ रहा है और कहाँ तक ये आ सकता है, कहाँ पे यहाँ पे बॉटम बना सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको देखना होगा। सबसे पहले मैं आपको देखिए मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले छोटे से टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखाता हूँ, हो सके आपको ये चीज़ ना दिखे हो। 1 सेकेंड। हाँ देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये जो टूल है, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ पे आप बटन क्लिक करेंगे तो एक फिब रिट्रेसमेंट है, एक ट्रेंड वेस फिब एक्सटेंशन है। तो ये दोनों यूज करना है। तो आपको जब भी मार्केट में जब गिरावट हो रहा हो और आपको सपोर्ट फाइंड आउट करना हो कि कहाँ तक ये गिर सकता है और कहाँ से रिवर्स कर सकता है, ऊपर के साइड में जा सकता है गिरने के बाद, तो वो जब गिरता हुआ मार्केट में सपोर्ट फाइंड आउट करना हो तो ये फिब रिट्रेसमेंट का आप यूज करेंगे। फिब रिट्रेसमेंट का यूज करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया और जहाँ से ये मार्केट रैली करना स्टार्ट किया था, जैसे कि यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ था वन वे रैली, यहाँ पे आप सबसे पहला क्लिक करेंगे और सेकंड क्लिक वहाँ करेंगे जहाँ पर रैली ये बंद हुआ, जहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ है। तो ये आपका ये सेकंड क्लिक मैंने इस लेवल के आसपास में आपको किया है। तो यहाँ पे आपको ये फिबोनाची का एक्सटेंशन जो है ये क्लिक करके मैंने चार्ट पे डाल दिया है। अब यहाँ से आपको ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेशियो जो मैंने बताया था 38% कहाँ पे आ रहा है। 38% सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेशियो आ रहा है 71 का प्राइस लेवल पे। तो 71 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल हो जा रहा है और ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के मेथड के हिसाब से भी ये एक सपोर्ट का लेवल है। तो 71 ये दोनों तरफ से ये मैच कर रहा है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से मैच कर रहा है और फिबोनाची से भी आपका ये एक इम्पॉर्टेंट रेशियो पे ये प्राइस आ रहा है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस हो गया 71। देन सेकंड वन, अगर वहाँ से भी मार्केट अगर फॉल हो रहा है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो गया 50 रेशियो का, जो मैंने बताया था 50% का जो मैंने बताया हुआ था आपको। देखिए 50%, ये दिस इज़ 50% लेवल। तो ये है 64 का लेवल जो है 50% पे आ रहा है। और थर्ड वन द मोस्ट सिग्निफिकेंट लेवल जो है, मोस्ट रेयरेस्ट जो लेवल होगा गोल्डन रेशियो। यहाँ से मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि अगर यहाँ से मार्केट आ गया इस लेवल पे तो यहाँ से बहुत ही हाईली
प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा और वहाँ पे मार्केट बॉटम बना देगा। वहाँ पे आपको एक चीज़ और मैच करना होगा, अगर आप स्टॉक्स ले रहे हो तो वहाँ पे फंडामेंटल ज़रूर देखें कि उस कंपनी में क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। तो अगर दोनों चीज़ ने आपने मिला लिया, फंडामेंटल और टेक्निकल, तो आपके सोने पे सुहागा जैसा हो जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये रेशियो है। तो सबसे पहले आपको मैंने देखिए बताया 38% कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे 71 का जैसे ये है। ये तो मैंने आपको एक में बताया आपको किस तरीके से गिरते हुए मार्केट में सपोर्ट फाइंड आउट करना होता है। आपको अगर चढ़ते हुए मार्केट में अगर इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होता, मान लीजिए कि आपको ये चार्ट नहीं है, ये बना है, मान लीजिए आप इस लेवल पे आप थे और यहाँ से ट्रेड करने के लिए यहाँ से ब्रेकआउट जैसे ही मिला है आपने बाइंग किया है, तो ये कहाँ तक जा सकता है? ऑल टाइम हाई तो ऊपर में है, कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, तो ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये चीज़ किया जाता है। तो जहाँ तक मार्केट गिरा था वहाँ पे सबसे पहला क्लिक करेंगे, और वह जहाँ से मार्केट गिरना चालू हुआ था वहाँ पे सेकंड क्लिक करेंगे, और थर्ड क्लिक वापस से इसको आकर के वहीं पे करेंगे जहाँ पे मार्केट लास्ट में बॉटम बनाया था, गिरा था, और जहाँ से रैली स्टार्ट हुआ है। तो ये तरीका है ट्रेंड बेस्ड फेवरेट एक्सटेंशन डालने का। और यहाँ से आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिला इस लेवल के आसपास में, आपको देखने को मिला 65 के आसपास में 1 जो है यहाँ पे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट था। बट सबसे जो मेन जो इम्पॉर्टेंट लेवल आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे गोल्डन रेशियो, यहाँ पे 1.618, तो ये 61.8 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, और ठीक उसी के आसपास से ही मार्केट जो है गिरा है और काफ़ी वहाँ से करेक्शन वहाँ पे स्टार्ट हुआ है वहाँ से। तो ये एक आपको तरीका है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का, और ये चढ़ता हुआ मार्केट में कैसे रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें, कहाँ से मार्केट गिर सकता है और कहाँ से मार्केट जो चढ़ सकता है और जहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है, वो मैंने बताया फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंगली। चलिए आपको दूसरे स्टॉक्स में मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्कआउट करता है। ये देखिए मोल्टेक पैकेजिंग का है, यहाँ पे 1 वे रैली हुआ था, ये स्टार्टिंग हुआ था मई 20 से। आपको वीकली चार्ट पे मैं ये बता रहा हूँ, पोजिशनल बेसिस पे जिन्होंने भी ये लिया होगा उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ फाइंड आउट हो सकता है, कहाँ तक मार्केट आ सकता है, वहाँ पे सपोर्ट बना सकता है, अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है मार्केट में। देखिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैंने मेनली 2 रेशियो बताया है, 38% तो है ही, बट मेनली मैंने 2 रेशियो बताया है, 50% और 61.8%। तो 50% का जो रेशियो है यहाँ पे आ रहा है 620 के अप्रॉक्स में, 625 के अप्रॉक्स में। और सपोर्ट लेवल जो है मार्केट जो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला के हिसाब से कैसा बन रहा है 650 के आसपास। तो ये 620-650 का जो जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट लेवल के हिसाब से। यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेकर के घूम सकता है। अभी मार्केट में करेक्शन शार्प हो रहा है, तो ये कैचिंग नाइफ का जो ये फॉल हो रहा है, तो इस तरीके से फॉल में आपको बाइंग नहीं करना है। ये जब भी सपोर्ट ले अपने सपोर्ट लेवल पे आ जाए, वहाँ से रिएक्ट करे, तो फिर वहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेशियो होता है आपको ऑब्जर्व करने के लिए। ये आपको शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ का भी मैं दिखाता हूँ, जो अभी ये लास्ट वीक अभी कितना ज़्यादा गिरावट हुआ, काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ। यहाँ से मार्केट ने रैली करना स्टार्ट किया और काफ़ी ज़्यादा ये ऊपर तक गया, 1 वे रैली हुआ यहाँ से। तो जहाँ से आपको 1 वे रैली स्टार्ट होता है ना, उसको आपको वो पॉइंट को पकड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जहाँ से 1 वे रैली हुआ यहाँ पे क्लिक करेंगे, और सेकंड क्लिक करेंगे आपको जहाँ पे ये टॉप के आसपास जहाँ से करेक्ट होना चालू हुआ। तो ये देखिए कितना अच्छा सपोर्ट लेवल पे अभी ये है। पहला सपोर्ट लेवल 38% जो मैंने आपको बताया, अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है मार्केट, यहाँ से ऊपर जाता है, तो आपको यहाँ से मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है वो दिखेगा, ग्रीन कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल के ऊपर जाता है तो फिर मार्केट जाएगा। अगर यहाँ से भी करेक्ट होता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेशियो अभी यहाँ से 2 रेशियो है। 50% का जो रेशियो है 1484 का जो प्राइस है 1500 का, वो एक जोन है, और 61.8% का जो गोल्डन रेशियो है 1400 के आसपास, वो एक प्राइस है। तो 1400 और 1500 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ में। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से फिबोनाची का यूज करके कितना सिंपल वे में आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे टॉप बन रहा है, कहाँ पे बॉटम बन रहा है मार्केट का। तो आपको ये काफ़ी सुविधा होगा। जैसा कि इसमें भी आपको अगर रेजिस्टेंस निकालना होता तो आपको इसमें भी मैं करके दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना होता तो चढ़ती मार्केट में किस तरीके से आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते थे। यहाँ पे देखिए आपको मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन मैंने डाल दिया, यहाँ से मार्केट
रैली करना स्टार्ट किया। यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस था, मार्केट करेक्ट किया, मार्केट करेक्ट करने के बाद फिर ऊपर गया, ऊपर से करेक्ट हुआ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपको ये यूज करना होता है जब मार्केट गिर रहा हो तो पैनिक ना करें, सबसे पहले फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करें। आप देखें कि इसमें किस तरीके से काम करता है, ये कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है। अभी देखिए इंडसइंड बैंक में जैसे कि गिरावट हो रहा है, तो आपको कहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। आपको पैनिक में आप बेचेंगे या फिर वहाँ पे फोमो में बाई करेंगे, तो फिर दोनों चीज़ को गलत बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ से डाला फिबोनाची एक्सटेंशन, और वहाँ से सबसे पहले मैंने देखा कि इंपॉर्टेंट रेशियो कहाँ आ रहा है। इंपॉर्टेंट रेशियो आपको आ रहा है 1350 के लेवल के आसपास, 50% का जो इंपॉर्टेंट लेवल है। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे आ रहा है 1255 के आसपास। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा कि 1350 के आसपास अगर प्राइस मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि बीच में कहीं पे यहाँ पे कैच करने के लिए कोशिश करूँ मैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है जो कि आपको माइंड में रखना होगा हमेशा। 38%, 50% और 61.8%, उस लेवल पे प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, प्राइस क्या डब्लू पैटर्न या एम पैटर्न का फॉर्मेशन वहाँ पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको वहाँ पे उस प्राइस एक्शन के लेवल पे आपको देखना होगा एनी टाइम। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।